हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार अपनी सीरीज चल रही है इंग्लिश की, जिसमें अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में आसानी से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़ आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं, कोई सी भी स्ट्रीम हो, वही सब इंग्लिश सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहता है। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने इसका जो पहला वीडियो था वो देख लिया होगा। पहले वीडियो में हमने देखे थे बेसिक्स ऑफ टेंस के जितने भी बेसिक्स हैं उनको अपन ने क्लियर किया था, ताकि टेंस पढ़ने में हमें आसानी हो। ओके, सेंटेंस पढ़ा था अपन ने, सेंटेंस के 4 टाइप्स पढ़े थे जो कि अपन टेंस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट थे और साथ ही साथ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आपको लर्न करने थे। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। किया है तो भाई साहब अब आगे जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे आपके लिए आसान होते जाएंगे। ओके, अब यार कई सारे बच्चों के मन में पहले तो एक डाउट भी होता है कि यार टेंस से क्या सचमुच क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यार टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं। आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन टेंस आपको हर जगह हेल्प करेगा। जब भी आप कोई से भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होगे, जैसे कि आर्टिकल हो गया, नोटिस हो गया, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो और कहीं पर मान लीजिए यार आप अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कुछ आंसर्स बना रहे हो, तब आपको टेंस बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। ओके, तो टेंस सचमुच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो थोड़े बेसिक्स रहेंगे, फिर उसके बाद में हम सीधे जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में बाकी के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियोस को देखते रहो, मजा आएगा। अब वीडियो के लास्ट में अपन वो भी देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी प्रिपरेशन अपनी होने वाली है। तो चलो अपन टेंस को स्टार्ट करते हैं। अब यार टेंस को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन वर्ड्स भी देख लीजिए, जैसे वाट, वेयर, हाउ, वाई, इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये अगर आप लर्न कर लोगे तो अभी आगे जब अपन थोड़े सवाल वगैरह करेंगे हल, तब अपने को आसानी होगी। ओके, आ जाओ। सवाल नहीं भाई साहब, टेंस है ना। टेंस इज ए ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर ए सेंटेंस इज एन एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यार टेंस ग्रामर टर्म है, उसको अपन कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी सेंटेंस है, अब सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है वो जो काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फिर फ्यूचर में होने वाला, उस चीज़ को डिफाइन करता है अपना टेंस। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी पास्ट क्या होता है, जो बीत चुका है, प्रेजेंट क्या होता है, जो चल रहा है, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर काल की बात यहाँ पर हो रही है। मैं बाजार जा रहा था, यहाँ से चीज़ें अपने को डायरेक्टली क्लैरिफाई होती कि यार जा रहा था यानी कि पहले की बात है यार, तो ओके, तो ये पास्ट में है। राहुल कार चला रहा है यानी कि ये तो प्रेजेंट की बात है, फिलहाल चल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये प्रेजेंट टेंस हो गया। टीना देवास जाएगी, तो यार यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि यार ये तो जाने वाली है। ओके, तो ये फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। अब 3 बेसिक टेंसेस हैं जो अपन इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत मतलब बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई सारे बच्चों के बेसिक्स एकदम ढीले हैं, तो उनको अपन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, पास्ट यानी कि बीत चुका है, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। ओके, काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ तक तो। अब देखो यार टेंस के पार्ट्स रहेंगे। अपन प्रेजेंट के भी जो डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं, पास्ट के भी 4 पढ़ेंगे और फ्यूचर के भी 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं वो पहले तो आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसके बाद में आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम चीज़ पास्ट के अंदर भी होने वाली है और सेम चीज़ ही फ्यूचर के अंदर भी होने वाली है। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ठीक है, अब अगर यार पूरे वीडियो के बाद में कोई सा भी अगर डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ओके, अब कमेंट में अगर डाउट आएगा तो हम या तो कोशिश करेंगे कि वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, या फिर थोड़ा बड़ा सा डाउट हो, कुछ नेक्स्ट लेवल का लगे हमें, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आ जाते हैं। यार कोई सा भी अगर सेंटेंस है, कैसे पता करोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसकी एक पहचान होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, जैसे मान लो यार कोई सा भी सेंटेंस लिखा है तो आपको पता लग जाएगा कि यार सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कैसे पता लगेगा, आपको देखना होगा कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे देखा कि तुम खाना खाते हो, लास्ट में क्या आ गया, ते हो, तो समझ गए कि यार सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट में अगर ताहे, तीहे, तेहे आदि सब आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, अब यार इनको इंग्लिश में कैसे बनाना है, कुछ रूल्स होंगे इनके भी। जी हाँ, इनके रूल्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल बैडमिंटन खेलता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको इंग्लिश में बनाओ, अब बोलोगे यार कैसे बनाएं, हमको तो आती नहीं है। आप बोल दोगे राहुल प्ले बैडमिंटन, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो चलो रूल को भी अपन जान लेते हैं। चलिए तो रूल देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में।
अब अपने को पता है ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके लिए पहला रूल है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन यार आप समझ जाना कि असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर लिखना था हमें। ओके, गलती हो गई है, क्षमा चाहते हैं। आगे देखो असर्टिव सेंटेंस में ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही सी इट किसी का नाम हो गया, यानी कि यार एक वचन। ओके, इनके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब है उसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे। इसके अलावा यू वी दे आई जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ अपन क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको पता लग जाएगी। फर्स्ट फॉर्म तो यार नॉर्मल सी होती है, जो भी जैसे मैंने कहा यार खाना, खाने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। पीने को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिंक। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है, नॉर्मल फॉर्म है ना। तो डरने वाली अभी तक कोई बात नहीं है, आगे आएगी तो अपन उससे निपट लेंगे, ठीक है। चिंता मत करो यार, बस तुम चलते रहो साथ में। तो हमने रूल पढ़ लिया कि क्या है भाई साहब, सिंगुलर हो तो जो वर्ब है उसमें एस या ई एस जोड़ देना, प्लूरल हो तो ऐसे कैसे ही वर्ब को रहने देना, फर्स्ट फॉर्म यानी कि नॉर्मल अपनी वर्ब। ठीक, तो बनाते हैं अब अपन सारे के सारे सेंटेंस, और भी ज़्यादा चीज़ें अपने को अच्छे से समझ आएगी। तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, समझ में आ गया? ये तो सिंपल प्रेजेंट का है। नहीं है मतलब नेगेटिव नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब इंटरोगेटिव भी नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने लिख दिया डायरेक्टली यू, खाने को क्या बोलते हैं अपन, ईट, और जो हमारा भोजन होता है एक्चुअली उसको अपन क्या बोलते हैं अपन, फूड। ठीक है, तो यू ईट फूड, है ना। तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया यू ईट फूड। ओके, दूसरे पे आओ, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। वह को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही भी बोलते हैं, शी भी बोलते हैं, इट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, लड़की है तो आप शी लगा दो। ठीक है, क्या लगा दोगे आप, शी लगा दोगे। ओके, अब यार शी है, बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसमें हम एस या एस जोड़ देते हैं। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं ना, तो शी गो, अब ई एस यहाँ पे जोड़ दो आप तो क्या बन जाएगा, गोस टू टेम्पल एवरीडे। ठीक है, अब यार ये रूल होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है, आपको पता होंगी ये चीज़ें। ओके, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे वह है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि रूल में लिखा हुआ ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी कहीं पे। देन हेल्पिंग वर्ब नहीं तो फिर मेन वर्ब लिखो। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो हमने गो लिख दिया, और लास्ट में क्या गया अपना, ये आ गया ऑब्जेक्ट। कहाँ जाती हो, मंदिर जाती हो, अपना ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला देखो, राहुल बैडमिंटन खेलता है। तो आप लिख दो डायरेक्टली राहुल। राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो आप क्या करोगे, जो वर्ब है खेलना, यहाँ पर वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, प्ले। तो आप क्या करोगे, उसमें एस जोड़ दोगे। ओके, राहुल प्लेस बैडमिंटन। हम दौड़ते हैं, अब यार ये तो सिंगुलर है ही नहीं, हम सिंगुलर है क्या, नहीं है ना, तो इसका ये तो प्लूरल है, तो इसमें मेन वर्ब की नॉर्मल फॉर्म ही रहने देंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो वी रन। ओके, तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल अपन ने पढ़ लिया है, और कुछ सेंटेंस भी अपन ने देख लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब आ जाओ दूसरे रूल पे। ये तो हो गया असर्टिव के लिए, लेकिन निगेटिव वाला आ गया, नहीं वाला आ गया, या फिर क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, तो आ गया, तो तब क्या करोगे आप, तो उस प्रॉब्लम को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। जाओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो गए तो क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। कौन सी लगाओगे, डू लगाओगे। ओके, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म। अब आप बोल रहे हो कि नॉर्मल फॉर्म ही लगती है तो हर बार फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख रहे हो, तो यार आगे जाके ऐसे भी टेंसेस आएंगे जहाँ पे अपने को थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम हर चीज़ हर बार हर रूल में अपन आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यार यहाँ पे ये फॉर्म लगेगी, यहाँ पे ये फॉर्म लगेगी, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक, चलो आ जाओ फिर। तुम खाना नहीं खाते हो, बताओ, नहीं आ गया और ते हो आ गया, तो आप क्या समझ जाओगे कि यार ये तो सिंपल का है, और नहीं आ गया यानी कि सिंपल का नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या रूल होता है, सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डस लगा दो, प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगा दो। चलो तो फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तुमको इंग्लिश में कहते हैं हम यू, हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, जी हाँ लगेगी। प्लूरल है तो कौन सी लगेगी, डू लगेगी, तो डू लिख दो। अब जो नोट होता है ना, नोट वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू, उसके जस्ट बाद लिख दो आप नोट। ठीक है, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। ठीक है, और खाना को सॉरी खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ईट, और खाना जो है इसकी इंग्लिश आप यहाँ पे लिख दो फूड। ओके, भोजन, फूड। ओके, तो यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। चलो दूसरा देखते हैं, और भी ज्यादा मजा आएगा। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, लड़की है तो आप शी लगा दो। अब बताओ, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर में क्या करते हैं अपन, डज का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट जैसे लिखा आपने डज लिख दो।
मैंने क्या बताया, नोट कब लगाते हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दो, तो नोट लगा दिया। गाती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, सिंग, और क्या है अपना सॉन्ग, है ना, गाना नहीं गाती है तो सॉन्ग लिख दो। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो नहीं वाले थे तो नेगेटिव हो गया। अब आ जाते हैं अपन इंटरोगेटिव पे। कैसे पहचाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और इनको अगर अपन पढ़ते हैं तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी है। जैसे यहाँ पे देखो तीसरे में क्या आ गया, तीसरे में यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्यों है, ठीक है। अब ये वन यहाँ पे शायद गलती हो गई है कि पहले में भी वन आ गया, नंबरिंग में गलती हुई है, बाकी सेंटेंस में गलती नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी वन है, टू है, सभी टू बन चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो करते हैं अपन, क्या हम शुद्ध पानी पीते हैं। तो जब भी सेंटेंस में पहला शब्द ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब आप क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है क्या हम शुद्ध पानी पीते हैं। जब पहला शब्द ही क्वेश्चन वाला आ जाए तो आपको ये नहीं लिखना है कि क्या की जगह हम वाट लिख देंगे, ठीक है, पूरा गलत बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो सर फिर क्या करना है, मैंने कहा यार कुछ नहीं करना है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। पहले तो आप ये देखो कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैं गया सब्जेक्ट देखने, तो मेरे को दिखा यार हम लिखा हुआ है, अरे यार हम तो प्लूरल होता है, ठीक है, हाँ भैया प्लूरल है। आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे। तो डस तो सिंगुलर में लगती है, प्लूरल में डू लग जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि इसमें अपन वाट की ये जो क्या है उसकी डायरेक्टली इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी पहले नंबर पे हो, अगर बीच में होगा क्वेश्चन वर्ड तभी अपन पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। बाकी अगर पहले नंबर पर ही अगर जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में यहाँ पहले नंबर पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। ओके, समझ में आ रही है बात। पहले नंबर पे आ गया तो आप डायरेक्टली उसकी इंग्लिश नहीं बनाओगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। तो मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मैं लिखूंगा उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, हम है तो आप वी लिख दो, ठीक है। पीने को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा अपना, शुद्ध पानी, तो आप लिख दो वाटर, सॉरी प्योर वाटर। ओके, डू वी ड्रिंक प्योर वाटर, क्या हम शुद्ध पानी पीते हैं। चीजें अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी चीज अगर कंफ्यूजन आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, हम या तो आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाता है तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपन फोन पे भी सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। आपकी सेवा में हम तत्पर हाजिर हैं। देखो अब आगे, पप्पू भोपाल क्यों जाता है, क्या लिखा है यहाँ पे, पप्पू भोपाल क्यों जाता है। तो इसकी अपन इंग्लिश बनाएंगे। अब मैंने कहा कि पहले नंबर पे अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तब तो आपको हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली लगानी है, लेकिन अगर बीच में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड तब आपको क्या करना होगा, तब आपको उसकी इंग्लिश बनानी होगी और पहले नंबर पे लिखोगे उसकी इंग्लिश को। जैसे यहाँ पे लिखा है क्यों, क्यों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वाई, तो आप वाई लिख दो, ठीक है। पप्पू, पप्पू सिंगुलर है कि प्लूरल है, पप्पू तो सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाई के जस्ट बाद डज, ठीक है। फिर लिखो आप ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, अपना मेन क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पप्पू, तो पप्पू लिख दो, गो टू भोपाल। बहुत आसान है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिर बता रहा हूँ। अब ये है कुछ इसकी वर्कशीट जिसके आपको इंग्लिश में बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है रजत सोता है, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। रजत, तो रजत का रजत लिख दो सबसे पहले सब्जेक्ट। सोता, सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्लीप, स्लीप लिख दो। अब स्लीप तो आप लिखोगे लेकिन आपको उसमें एस भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये सिंगुलर है और एसर्टिव है ना। रजत क्या है, सिंगुलर है, और सेंटेंस कौन सा है अपना, एसर्टिव, तो आप डायरेक्टली लिख देना रजत स्लीप्स। हम नाचते हैं, वी डांस, ओके। कुत्ता भौंकता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हम रामायण पढ़ते हैं। चमन नहीं नाचता है, धापू किताब नहीं पढ़ती है, वे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या आप स्कूल जाते हो, ओके। मुस्कान कपड़े कैसे धोती है। तो इनको आपको इंग्लिश में बनाना होगा। ये वर्कशीट है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। और वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद में आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं कि हाँ भैया हमने ये वर्क कर लिया है। बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा हमें भी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वर्ब की कुछ फॉर्म्स है जिनको आप लर्न कर लेना, आसान होगा अपने लिए आगे का सफ़र, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी है, बिगिन है, ब्रेक है, चूज, डू, ड्रिंक, ड्राइव, गो, तो कुछ इस तरीके की वर्ब हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लेना इसको अच्छे से। इस वीडियो में मैं चाहता तो पूरे टेंसेस कवर करा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यार एकदम से अपन पूरी की पूरी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी यहाँ से छूटे अपना, ओके। चलो आ जाओ आगे की ओर। सिंपल पास्ट टेंस पर आ जाओ। अब सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान रहेगी भाई साहब। तो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे
या ई आदि शब्द आते हैं। जैसे वहाँ पे कैसे आ रहे थे, ताहे तीहे तेहे आ रहे थे, यहाँ पे आएगा ता था, ती थी, ते थे, या ई। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा। देखो एग्जाम्पल देखो, मैं स्कूल जाता था, आखिरी में क्या गया, ता था, है ना, तो ता था हो गया। नेहा खाना बनाती थी, नेहा खाना बनाती थी, तो देखो आखिरी में क्या गया, ती थी। इंग्लिश यहाँ पे देखो लो, हम क्रिकेट खेलते थे, तो आखिरी में क्या गया, ते थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। या देखो लो, या लिखा हुआ है यानी कि वह भोपाल गया, तब भी आप समझ जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस है। उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे रूल्स। क्या देखेंगे, रूल्स। आ जाओ, पहले तो आप मुझे बताओ ये कौन से असर्टिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। समझ में आई क्या होगा कि यार निगेटिव होता तो यहाँ पे नहीं आ जाता, इंट्रोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता, नहीं है तो भाई साहब हम क्या समझ जाएंगे कि असर्टिव है। तो चलो असर्टिव का रूल नंबर 1 अपन पढ़ लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के असर्टिव सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट, सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया, उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जैसे अपन यहाँ पे देखी थी ना अभी, ये देखो कहाँ गई भाई साहब, ये देखो ये रही सेकंड फॉर्म। ओके, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ड्रिंक है तो आप ड्रिंक नहीं लिखोगे, आपको ड्रिंक लिखना पड़ेगा। ओके, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है तो उनको आप याद कर लेना यार, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में आराम से याद कर लोगे। मैं स्कूल जाता था, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं की जगह पे लिख दिया मैंने आई। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म उसकी वेंट होती है तो वेंट लिखना पड़ा। टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता था। नेहा खाना बनाती थी, तो मैंने लिख दिया नेहा। बनाने को क्या बोलते हैं भाई साहब, वैसे तो बनाने को मेक बोलते हैं, लेकिन जब इसका अपन यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के टर्म में, तब हम क्या बोलते हैं, कुक। ओके, तो नेहा कुक। लेकिन याद करो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या है, कुक्ड। ज़्यादातर सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या होता है, लास्ट में ईडी आता है। अगर आपको किसी के सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म याद ना हो एग्जाम टाइम में, तो या तो किसी से पूछ लेना, ठीक है, पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है। और अगर नहीं आ रहा हो, मतलब पूछने में भी कोई नहीं बता रहा हो, दूसरे को भी नहीं बताओ, तब क्या करोगे आप, तब आप ऐसा कर लेना, उसके आखिरी में ईडी लिख देना, तो सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म बहुत हद तक चांसेस है कि सही निकलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है कि ईडी बनाने से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो मज़ा आएगा। ईडी से ज़्यादातर बन जाती है, जैसे यहाँ पे देखो आप कुकड बन गया, यहाँ पे प्लेट बन गया। ओके, तो ईडी अगर आप लिख दोगे लास्ट में तो भी चल जाएगा, लेकिन यार सबसे बढ़िया काम तो यही होगा कि आप इन्हें पहले ही याद कर लें। ठीक, आ जाओ आगे। हम क्रिकेट खेलते थे, तो हमको इंग्लिश में बोलेंगे हम वी, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, लेकिन सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना यार, पास्ट सिंपल का है और वो भी असर्टिव है, तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। लिख दिया हमने प्लेड, ठीक है, क्रिकेट लिख दो लास्ट में, तो ये हो गया अपना खेल पूरा। सिंपल पास्ट टेंस, तो भाई साहब अब इसका रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 1 था हमारे असर्टिव सेंटेंस के लिए, रूल नंबर 2 रहेगा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे नहीं वाले आ गए, क्वेश्चन मार्क वाले आ गए, तब आपको ये वाला रूल यूज़ करना होगा। क्या है ये रूल, पढ़ते हैं चलो। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। देखो यार ये कितना बढ़िया है ना, असर्टिव में बैंकर कुछ भी नहीं करना है आपको, असर्टिव में सेकंड फॉर्म लगानी है और निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव जाए तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है। नहीं तो सिंपल प्रेजेंट में कितना माजरा था, एस या एस जोड़ दो या फिर डू डस लगाओ, ये बहुत आसान लगता है ना सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं। तुम खाना नहीं खाते थे, तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, यू लिख दो। हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ रही है क्या, जी हाँ लगानी पड़ रही है ना। नहीं आ गया है मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमको डिड का यूज करना पड़ेगा, तो डिड लगा दो। नोट कब लगाते हैं हम, डिड के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नोट लगाना होगा। ईट फूड, ओके, बहुत आसान है। वह गाना नहीं गाती थी, तो सी डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। ओके, क्या हम शुद्ध पानी पीते थे, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर ही अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या कीजिएगा, वाट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो आप उठा दो हेल्पिंग वर्ब और लिख दो डिड वी ड्रिंक प्योर वाटर। ओके, पप्पू भोपाल क्यों गया, पप्पू भोपाल क्यों गया। तो जब भी बीच में अगर आपका आ जाए क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पे क्यों देखो बीच में आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इंग्लिश अब आपको लिखनी पड़ेगी। वाई लिख दिया आपने, वाई के जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, देन सब्जेक्ट लिख दो पप्पू गो टू भोपाल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब ये सिंपल पास्ट टेंस की भी एक वर्कशीट लो। रजत सोता था, हम नाचते थे, कुत्ता भौंकता था, कुछ इस प्रकार की वर्कशीट है आपके सामने, इसको आप कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी देखकर। ओके, अब आ जाओ सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर।
सिंपल फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ताहे, तीहे, तेहे आ रहे हैं। सिंपल पास्ट में क्या पढ़ा हमने कि ता, था, ती, थे आ रहे हैं। लेकिन सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ओके, अब देखो यार, सिंपल प्रेजेंट जब हमने पढ़ा तो वहां पे 2 रूल पढ़े थे। ओके, सिंपल पास्ट पढ़ा तो वहां पे भी 2 रूल पढ़े थे, लेकिन सिंपल फ्यूचर का बहुत ही मस्त काम है, सिर्फ एक ही रूल है पढ़ने के लिए। ओके, तो पहले तो अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं, गा, गी, गे कैसे समझेंगे अपन। जैसे मैंने कहा हम कल मंदिर जाएंगे, मैंने कहा हम कल मंदिर जाएंगे, तो आखिरी में क्या आ गया, गे आ गया, मतलब ये फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का है। और देखो क्या वह दौड़ेगी, तो लास्ट में गी आ गया ना, ये भी सिंपल फ्यूचर का है। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की। रूल देख लेते हैं यार, इनको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। कोई रूल होगा क्या, हम कल मंदिर जाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, वी गो टू टेम्पल टुमारो। मैंने कहा नहीं लिख सकते हैं यार, कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। देखो अब सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है लेकिन वर्ब है पूरा, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती, क्या करें यार। हेल्पिंग वर्ब शेल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वापस से रिपीट कर लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल। अगर आई या फिर वी सब्जेक्ट है तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, शेल। और अगर दूसरे कोई से भी सब्जेक्ट हैं तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, विल। बात समझ में आ गई। देखो जब हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तो वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल होता था, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर के अंदर सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता है, इसके अंदर चलता है सिर्फ आई और वी। आई और वी अगर है तो आप सेल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, बाकी दूसरा कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप विल लगा दो आंख बंद करके वाली। ठीक है, आंख खोल के भी लगा दो, कोई गलत नहीं होगा। हम कल मंदिर जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, हम कल मंदिर जाएंगे। तो चलो इसका अपन करते हैं इंग्लिश में। हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। वी के लिए क्या बोला यार इन्होंने कि वी के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब शेल का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया वी शेल गो टू टेम्पल टुमारो। कितना आसान है ना। नीचे आ जाओ, मैं आज नहीं नहाऊंगा। हाँ भैया ठंड पड़ रही, क्यों नहाऊंगा मैं आज नहीं नहाऊंगा। तो क्या करेंगे अपन उसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं अपन आई, तो आई के साथ मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, सेल लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल लगा दो। तो आई सेल नोट बाथ टुडे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो वहां पे टाइम लिख रहे हो, टुमारो, टुडे, येस्टरडे, तो आप उसको टाइम को लास्ट में लिखोगे। जैसे मैंने कह दिया है यहाँ पे टुमारो, तो मेरे को टुमारो लास्ट में लिखना पड़ेगा। टुडे भी लास्ट में आएगा, येस्टरडे। जब भी आप समय लिख रहे हो ना तो उसको लास्ट में लिखा करो। ठीक है, वही फॉर्मल वे होता है, नहीं तो आप बीच में बोल दो वी टुमारो सेल गो टू टुमारो टेम्पल, ऐसे चलेगा नहीं है ना। लास्ट में आप लिखोगे टुमारो, येस्टरडे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लास्ट में लिखनी, टाइम से रिलेटेड। ठीक है, मैं आज नहीं नहाऊंगा, आई शेल नॉट बाथ टुडे। क्या वह दौड़ेगी, तो बताओ वह को इंग्लिश में अपन शी बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे ना। तो अब देखो शी के साथ क्या सेल लगेगा क्या, मैंने कहा नहीं लगेगा, शेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। अब बाकी जो भी है, सी हो, ही हो, इट हो, फलाना ढिकाना, एवरीथिंग, उनके साथ आप क्या करोगे, विल लगाओगे। और देखो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या आ चुका है, प्रश्नवाचक शब्द। तो मैंने आपको बताया कि उसकी डायरेक्ट इंग्लिश नहीं लिखनी है आपको, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो मैंने लिख दी हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, वह को इंग्लिश में कहेंगे शी, दौड़ने को बोल देंगे अपन रन, लास्ट में आ गया अपना क्वेश्चन मार्क। ओके, नंदू विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, ये आ गया अपने पास अगला प्रश्न। इसको इंग्लिश में अपन कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। मैंने कहा यार अगर बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो आप क्या करोगे, तब आपको इंग्लिश बनानी पड़ेगी, तो बना दो वाई जैसे आपका हो गया, उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो विल, वाई विल। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, नंदू है, तो नंदू लिख दो, और नंदू के जस्ट बाद आप लगाओगे नोट, वाई विल नंदू नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। आसान है, वाई विल नंदू नॉट गो टू स्कूल। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना यार, जब भी अपन इंट्रोगेटिव बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देनी होती है। और मान लीजिए अगर बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाओ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, बाकी अपने असर्टिव और जो नेगेटिव होते हैं उनमें पहले सब्जेक्ट आया करता है, लेकिन ऐसा इंट्रोगेटिव के अंदर नहीं होता है। ओके, तो बहुत आसान है। सिंपल फ्यूचर टेंस की कुछ वर्कशीट है, ये देखो, रजत उसके कमरे में सोएगा, हम नाचेंगे, मेरे पापा कल उज्जैन जाएंगे, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। हम रामायण पढ़ेंगे, चमन नहीं नाचेगा, धापू किताब नहीं पढ़ेगी, वे स्कूल नहीं जाएंगे, क्या आप स्कूल जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर। यार बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए ना मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ,
बस इसी वजह से कुछ वीडियोस रेगुलरली बेसिस पर नहीं आ रहे थे बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। लेकिन यार आपका लॉस हो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आज वीडियो आ चुका है। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में बना लेना, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। रजत उसके कमरे में सोएगा, तो यहाँ पे एक नई चीज आई है, रजत उसके। अभी तक हम पढ़ रहे थे तो उसके उनके ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। अब इस सेंटेंस को अपन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो यार, रजत सिंगुलर है प्लूरल है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, फ्यूचर की बात है। तो आप देखो रजत के साथ मुझे सेल लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि शेल किसके साथ लगता है? शेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी जो भी है उनके साथ विल लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? रजत विल स्लीप, सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप इन हिज रूम। क्या बोलेंगे अपन? हिज रूम, ठीक है, उसके रूम में सोएगा। देखो मैंने आपको दिया था यहाँ पे कुछ वर्क, वहीं से ही आ गया है। ये देखो रजत हो गया, रजत क्या है? लड़का है। तो आ जाओ ही वाली लाइन में, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर हिज है ना, रजत उसके कमरे में सोएगा, इसलिए मैंने लिखा रजत विल स्लीप इन हिज रूम। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था कि इनको आप याद कर लेना, आगे और भी ज़्यादा यूजेस होंगे इनके, बस अभी याद करते चलो जो भी मैं कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें ये। आ जाओ सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार की वर्कशीट है, इसको भी आप जैसे ही सॉल्व आउट कर लो तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा यार, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर भेज दोगे तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम में है क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे? तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। वो आपको एक सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे इसको नेगेटिव में चेंज करो, या फिर वो कह सकते हैं कि इसको इंटरोगेटिव में चेंज करो। तो कैसे चेंज करना है पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्या लिखा है यहाँ पे? सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। चीजें क्लियर हो रही है? सी सिंग्स ए सॉन्ग, देखो सिंग के बाद एस लगा हुआ है, आप समझ जाना, यानी कि एसर्टिव का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे नोट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। सिंगुलर के साथ क्या आएगी? डज। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। वी गो टू होम, यार यहाँ पे गोज नहीं है, सिर्फ गो लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। देखो वी, आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का है तो आप क्या करोगे? प्लूरल है तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, डू, वी डू। और नेगेटिव का बोल रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो, गो टू होम। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, प्ले के बाद में ईडी आ रहा है, यानी कि ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट सिंपल के एसर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अब अपन उसको नेगेटिव में बना रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, दे डिड। नेगेटिव बना रहे तो नोट तो लिखना ही पड़ेगा ना यार, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, ही बॉट ए न्यू फोन, यार बॉट क्या होता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बाय सुना है खरीदना, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है, याद रख लेना आप। तो नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिख दो ही डिड नॉट बाय ए फोन, ठीक है। जब भी अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तब वहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा कि आप वहाँ पे भी भयंकर वही चलने दो उसकी सेकंड फॉर्म में, नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म तो एसर्टिव में आएगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप आओगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है वर्ब की, ही डिड नॉट बाय ए फोन। वी शेल डांस टुगेदर, हम साथ में नाचेंगे, वी शेल डांस टुगेदर। अब आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बस सेल के जस्ट बाद नोट लगा दो, डांस टुगेदर आ जाएगा। नीचे देखो, राम विल ड्रिंक कॉफी, राम कॉफी पिएगा, तो आप उसको नेगेटिव में कैसे बनाओगे? विल के जस्ट बाद नोट लगा दो, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव पर आते हैं अब हम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वही का वही मैंने यहाँ पे उठा के रखा है, लेकिन बस इनको इंट्रोगेटिव में बनाना है मुझे। सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का एसर्टिव है, मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में बनाऊंगा तो एसर्टिव में तो वैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन इंट्रोगेटिव मुझे बनाना तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले, डज सी सिंग ए सॉन्ग। कैसे हो गया भैया ये समझाओ थोड़ा। देखो मतलब समझो, सी सिंग्स ए सॉन्ग यानी कि वह गाना गाती है, वह एक गाना गाती है। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका? क्या वह गाना गाती है? बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो, क्या वह गाना गाती है? आप बोलोगे जी हाँ, तो सबसे पहले क्या आ गया? क्या। अब जब भी पहले नंबर पर ही अपना क्वेश्चन वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है सबसे पहले। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डज सी सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसान है ना? आ जाओ आगे। वी गो टू स्कूल, बताओ वी प्लूरल है तो इसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे डू, ठीक है, मैंने लगा दिया डू, वी गो टू स्कूल, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, है ना। दे प्लेड फुटबॉल, प्लेड है यानी कि पास्ट का है, पास्ट में किसका? एसर्टिव का है। मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया डिड। दे प्लेड फुटबॉल मतलब वे फुटबॉल खेलते थे, लेकिन जब भाई साहब
जब मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे बोलूँगा मैं, क्या वे फुटबॉल खेलते थे। तो जब भी पहले क्या आ गया तो मुझे उसकी डायरेक्टली वो तो लिखनी नहीं इंग्लिश, मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो मैंने लगा दी, डिड दे प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही बोट ए न्यू फोन, तो आप क्या करोगे, डिड ही बाय ए न्यू फोन, है ना, आसान है। वी शेल डांस टुगेदर, हम साथ में नाचेंगे। अब मैं अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाऊँ तो कैसे बनेगा, क्या हम साथ में नाचेंगे, और पहले नंबर पर क्या आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया शेल, वी डांस टुगेदर, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। याद रखना यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके नंबर कट जाते हैं क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाओगे तो। राम विल ड्रिंक कॉफी, लास्ट में देखो ये कर्सर तो ऊपर घूम रहा है लेकिन नीचे देखो, सबसे नीचे छठे में, राम विल ड्रिंक कॉफी, राम कॉफी पिएगा। मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, क्या राम कॉफी पिएगा, और पहले नंबर पे क्या आ गया तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दूंगा मैं विल के बाद क्या आ जाएगा हमारा, राम आ जाएगा। राम के बाद क्या लिखूंगा मैं, ड्रिंक, और लास्ट में कॉफी, और अंत में सबसे लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस प्रकार से हमने टेंस के जो पहले 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला वीडियो कल ही आ जाएगा, कल संडे है, कल ही वीडियो आने वाला है, तो आप वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितनी भी वर्कशीट है इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, इनको भी आपको लर्न कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो आपका संडे को आ रहा होगा, अच्छे से अपन प्रिपरेशन करेंगे, मज़ा आएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली टेंस के अंदर से पूछे जाएंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस में बना दो भैया, इंट्रोगेटिव में बना दो, ओके, ऐसा बोलेंगे वो लोग, ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे अपने टेंस से, मैं कहता हूं कि डायरेक्टली भी आते हैं, इनडायरेक्टली तो पूछो ही मत, पूरी इंग्लिश टेंस से भरी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, या फिर सीधा व्हाट्सएप पर आ जाना। ओके एवरीवन, तो यार इसी के साथ मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।